ये हो रही है हमारी पैकिंग, मतलब अभी हो नहीं रही है, होगी। वो रखा है बैग, कपड़े वपड़े, कंबल, ये शूज, एक और शूज। तो गाइस मिलते हैं पैकिंग के बाद। सो सारी पैकिंग डन हो गई है। 3 बैग रखा गया है क्योंकि 23 kg के एक बैग अलाउ है। सारे एयरलाइन का अलग अलग होता है, बट स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए 23 kg 3 बैगेजेस आर अलाउड। तो मैंने 3 बैग रखे हैं और एक ये हैंड बैग है और ये पापा मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हैं तो उनका बैग है ये। कुछ पाउंड्स कन्वर्ट करा के लेकर आया हूँ, काम आएंगे थोड़े वहाँ पर। याद तेरी आएगी वाला गाना मत डालना। ये स्टोरी थी। Take a side, yeah. Take a side. It looks nice. बाय बाय। पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, जो काम से गया है उसका विशेष ध्यान रखना। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, जहाँ से हम मुंबई जाएंगे और फिर मुंबई से आगे का सफ़र आपके साथ तय करेंगे। और पापा कार में है और सामान बहुत ज़्यादा है, तो कार छोटी सी, एक्चुअली कार छोटी सी नहीं है, सामान ज़्यादा है तो जगह ही नहीं बची, तो हम दोनों इसमें जा रहे हैं। मौसम का आनंद लेते हुए, मौसम का आनंद, ठंडी का आनंद लेते हुए। ठीक है गाइस, मिलते हैं और फिर आगे का बताता हूँ आपको। अभी हम जबलपुर रेलवे स्टेशन पर हैं और मेरे पापा मुझे छोड़ने जा रहे हैं। ये रखा है सारा सामान एंड सागर और उसके दोस्त लोग सारे छोड़ने आए हैं हम लोगों को। थैंक यू फॉर कमिंग। सो द ट्रेन जर्नी बिगिंस। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं मुंबई एंड I cannot tell you how am I feeling. So let's see. तो गाइस राइट नाउ हम होटल आ गए हैं मुंबई में। पापा तो थोड़ा आराम कर रहे हैं। एक ऐसा छोटा सा होटल ले लिया है सामान वगैरह रखने के लिए, है ना। और लगभग 5:30 बज चुके हैं आते आते, होटल रूम तक आते आते। मुंबई तो 4 साढ़े 4 बजे पहुंच गए थे, बट मुंबई का ट्रैफिक इस, जो मुंबई में रहते उनको बड़ा मालूम होगा उसके बारे में। एंड अभी जाएंगे इसके बाद कुछ काम निपटाने एंड फिर लंच प्लस डिनर हो जाएगा, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने ट्रेन में थोड़ा बहुत खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया, मतलब खाना तो नहीं खाया। तो अभी जाके आराम से अच्छे से लंच प्लस डिनर एंजॉय एक साथ करेंगे और मिलते हैं आगे की जर्नी के साथ। तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं रेस्टोरेंट। पापा भी बहुत थक गए हैं, मैं भी थक गया हूँ और अभी तो बहुत जर्नी बाकी है मेरी भी और पापा की भी। देखते हैं क्या होता है, तो खाने के बाद मिलते हैं। भूख कितनी लग रही थी कि बनाने ही भूल गया वीडियो। तो ये है काइंड ऑफ लास्ट इंडियन फूड बिफोर आई लीव। सो गाइस वी आर डन विद डिनर, जो कि लंच भी था हमारा, और हमसे मिलने आए हैं फैज़ भाई। थैंक यू सो मच फैज़ भाई आने के लिए। इनकी एक मीटिंग थी और एक इवेंट भी था, तो वो सब कंप्लीट करने के बाद फटाफट भाई आए हैं थोड़ी देर के लिए। To say my last goodbye
नो नॉट लास्ट, आप आ रहे हो ना वहाँ पर? आपने बोला ना सॉन्ग करने का है वहाँ पर। सो गाइस आगे की जर्नी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फैज भाई फॉर कमिंग। गाइस फाइनली मैं एयरपोर्ट में अंदर आ चुका हूँ और मेरे साथ है नफजल भाई सही बोला ना मैंने? नफजल। सो ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड पर्सन जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है फॉरेक्स से, मतलब पैसे कन्वर्ट कराने के लिए। मैंने बहुत सारे कॉल किए और उन्होंने एक भी कॉल को इग्नोर ना करते हुए हर बार मेरी अच्छे से हेल्प की है। तो थैंक यू सो मच नफजल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड ही इज़ जस्ट लाइक अ फ्रेंड टू मी, मतलब मैं इनसे सेकंड टाइम मिल रहा हूँ, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि हम लोग बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। सो थैंक यू सो मच नफजल। तो गाइस मिलते हैं फिर आगे के सफ़र में। अभी बहुत तेज़ मेरा सिर दर्द दे रहा है, आपको मालूम ही है। कल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, रात भर सोया नहीं क्योंकि ट्रेन में नींद आती नहीं है, और शक्ल देख के तो पता चल ही रहा होगा कितना टायर्ड है। एंड अनफॉर्चुनेटली समीर भाई आए थे, मैं उनको देख के इतना खुश हुआ कि मतलब मैंने व्लॉग बनाना भूल ही गया। तो मैंने उनके साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिया, मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, व्लॉग कंटिन्यू करता हुआ अदरवाइज़ उनके साथ। और थैंक यू सो मच समीर भाई फॉर कमिंग एंड अरमान भाई एंड एवरीवन। और समीर भाई के कारण ही जो मतलब कुछ थोड़ा थोड़ा मैं बन रहा हूँ, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ पैर सब है। सो थैंक यू सो मच समीर भाई। बाकी आगे की जर्नी हम तय करते हैं। फाइनली चेक इन डन और अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये मेरे को एक भाई भी मिल गए। कैसे हो भाई पांडे जी? बस बढ़िया। क्या नाम है आपका? तन्मय भाई, वो तो ऐसे ही बोला मैंने। बट एनीवे, और यार मेरी विंडो सीट ले ली किसी ने, उसके बाद फिर अपन लड़े, अपन अपने हक के लिए लड़ते हैं। उसके बाद फिर उन लोगों ने दूसरी विंडो सीट दी। तो एनीवेज अभी आगे सिक्योरिटी चेक इन ऑल है, तो वहाँ पे तो अपन कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। एंड आई एम गोना सी यू आफ्टर दैट। तो गाइस अभी मैंने लॉन्च लिया है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ क्योंकि कल रात से मैं सोया नहीं हूँ। So I'm at the private lounge. हेलो जी पाए 3:15 हो रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ फाइनल बोर्डिंग के लिए। Finally leaving India. सो गाइस ये रहा फ्लाइट का फर्स्ट मील। उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस भी हो रहा था फ्लाइट में। ये फ़्लाइट में हम काफ़ी चीज़ें एक्सेस कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसमें फ़्लाइट का रूट भी देख सकते हैं हम, और भी काफ़ी चीज़ें थी। अभी ये देखिए, जैसे बॉम्बे से फ़्लाइट कहाँ तक पहुँची है और कौन से कंट्री होके जाएगी। प्लस ये रहा कॉकपिट व्यू। कॉकपिट उसको बोलते हैं जहाँ पर पायलट्स बैठे होते हैं, कितनी स्पीड से प्लेन चल रहा है एट्सेट्रा। ये लेफ़्ट साइड कौन से कंट्रीज़ हैं और फ्लाइट के राइट साइड कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
35,000 फीट पर आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत से दर्द दे रहा है, बहुत खतरनाक टर्बुलेंस बीच में होता रहता है। देखते हैं जल्दी पहुँच जाए। सो यू नो बहुत लॉन्ग रूट है फ्लाइट का। ये देखो बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि बीच की सीट खाली थी और इस तरीके से पैर वैर फैला लिया फिर मैंने। Finally, we are ready to go. Yes, so एक ही बैगेज दिख रहा है यहाँ, बाकी दो किधर है देखना पड़ेगा। एंड मिलते हैं आगे। यहाँ पे हम वेटिंग फॉर मेट्रो। तो फाइनली लंदन में लंदन जैसा कुछ दिखा। नहीं तो मैं सोच रहा था सेफ्टी घूम रहा हूँ। और ये भाई कैसे हो भाई? अपनी जॉब का 2 घंटा कीमती समय निकाल कर यहाँ तक आए हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे और बहुत समय से गाइड कर रहे हैं। और चलो आगे भी बताता हूँ इनके बारे में। सो गाइस लंदन पहुँच गए हैं। ये है मेरा रूम, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारे इंडिया में एसी वगैरह लगाते हैं वहाँ, वैसे यहाँ पर ये ऐसा हीटर लगा रहता है। और अब बाहर का दिखाता हूँ। मतलब ये एक कॉमन रूम है जहाँ पर ऐसा बैठ के खा पी सकते हैं। ये सोफ़ा सेट है, ठीक है। और वॉशरूम वगैरह है ना। ऐसे 2 वॉशरूम है। अब वॉशरूम दो क्या दिखाऊँ आपको, बड़े वहाँ पर भी है अंदर। उसके बाद ये किचन है, ठीक है। किचन में मतलब सारी व्यवस्था है। व्यवस्था इन द सेंस कि सारे बर्तन मतलब कुछ ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ग्लासेस एकदम मॉडर्न, यू नो, अंग्रेजों वाले। और यहाँ पर कुछ बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। और बस हाँ, गैस, ये है गैस। उसके बाद अच्छा, मेरी हालत बहुत ख़राब लग रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा यू नो थक गया हूँ मैं। मतलब 2 दिन का सफ़र हो गया। बहुत ठंडी है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ फटाफट व्यू। ये देखो अभी शाम के लगभग बज रहे हैं 4:30 और कुछ इस तरह का मौसम है। यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस है अभी। अंदर तो हीटर चालू था इसलिए पता नहीं चल रहा है। ये ब्यूटीफुल व्यू है। अच्छा, सफ़र के बारे में बेसिकली बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ढंग से वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं रात में सफ़र करके आया था, ठीक है। उसके बाद मतलब ट्रेन का सफ़र करके जबलपुर से मुंबई पहुंचा। उसके बाद उसी दिन उसी रात को फटाफट यहाँ लंदन के लिए निकलना पड़ा। 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ, अभी तक नहीं सोया हूँ। और फ्लाइट में बैठे 10 साढ़े 10 घंटे का सफ़र सोना इम्पॉसिबल है। मतलब किसी की नींद लगती होगी बट मेरी तो नहीं लग सकती। इमिग्रेशन इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट बट लेंदी था। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं था, इमिग्रेशन बहुत लेंदी था। 3-4 घंटे जो लंदन आने चाह रहा है या आता है उसको मालूम होगा कि 3-4 घंटे तो लगता ही है इमिग्रेशन में मिनिमम।
मतलब आप बहुत जल्दी भी पहुंच जाओगे इमिग्रेशन लाइन में तो 2 से 3 घंटा आपको लगना ही है, क्योंकि लेंदी प्रोसेस है। इजी है बट लेंदी है। तो एनीवेज गाइस, अभी लंदन दर्शन शुरू होंगे, ठीक है, और भी चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वाला व्लॉग कंप्लीट करते हैं। आप लोग जाओ, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ की, मतलब लंदन की, कि कैसे क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे जितनी जानकारी होगी वो जानकारी मैं आपको दूंगा, नहीं होगी तो रिसर्च करके और दोस्तों से, जैसे अभी मेरे दोस्त अभी भाई मिले थे, वो यहाँ 2 साल से रह रहे हैं, और कुछ पुराने दोस्त हैं जो लंदन से थोड़ा पास में ही टाउन है वहाँ पर रहता है, तो वो भी कल परसों आने को है, शायद उससे भी मिलूँगा मैं। तो जितनी जानकारी होगी आपको मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ठंड है। एनीवेज, तो मिलते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, मॉर्निंग, व्हाटएवर। ख्याल रखो, बाय। और एक चीज़ और, आनंद और अंशुमन भी आए थे, उन लोग को भी क्या शुक्रिया बोल रहा उन लोग को, लेकिन वो लोग भी आए थे मिलने रात में। वो लोग 11 बजे तक थे मेरे साथ, बट वो ऐसा इतना हौच-पौच हो गया था माहौल की, फिर मैंने वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैं बहुत नींद में हूँ, इसलिए मतलब मेरा दिमाग एकदम स्लो चल रहा है। एनीवेज, बाय।